Hello everyone. Today we are going to study lesson number 4, Neha's prize. Okay, let's start. Neha was very happy. She was selected to participate in the annual junior plant exhibition. Okay, नेहा को प्लांट एग्जीबिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है, इसीलिए वह बहुत खुश है. द प्लांट्स ग्रोन बाय देम वर टू बी प्लेस्ड इन द एग्जीबिशन. नेहा डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो प्लांट्स बट शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन. प्लांट्स जो बच्चे लगाएंगे उन्हें एग्जीबिशन में रखा जाएगा. नेहा को प्लांट्स लगाना नहीं आता, उसे नहीं पता प्लांट्स कैसे ग्रो होता है, बट वो कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. नेहा आस्क्ड हर क्लासमेट्स अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स. यू नीड अ लॉट ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. यू प्लांट सीड इन सॉइल एंड दे ग्रो. शहनाज टोल्ड हर. यू ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ वाटर. प्लांट्स विल नॉट ग्रो विदाउट वाटर. सुरेश एडेड. नेहा अपने क्लासमेट से प्लांट्स को कैसे उगाना है इस बारे में पूछती है. शहनाज उसे बताती है कि तुम्हें सॉइल चाहिए और सीड चाहिए प्लांट उगाने के लिए. फिर सुरेश बताता है कि प्लांट लगाने के लिए पानी भी ज़रूरी है. ऑन हर वे होम शी परचेस्ड अ स्मॉल क्ले पॉट एंड अ फ्यू प्लांट सीड्स. जब वह स्कूल से घर जाती है तो रास्ते से कुछ सीड यानी बीज और एक क्ले का पॉट खरीदती है. She went to the park in front of her home. She filled the pot with some soil. Then she sowed the seeds into the soil and watered them. वह अपने घर के सामने पार्क में जाती है और पॉट में मिट्टी भरती है. फिर उसके अंदर वो बीज डाल के और पानी डालती है. She kept the pot in the dark corner of her room. पर वो क्या करती है, पॉट को अपने कमरे में अंधेरे में छुपा देती है ताकि कोई उसे देखे नहीं, है ना, और वह उसमें कंटिन्यू पानी डालती रहती है. आफ्टर अ फ्यू डेज शी सॉ अ स्मॉल ग्रोथ इन द प्लांट्स. शी बिकेम वेरी हैप्पी. आफ्टर अनदर फ्यू डेज शी सॉ द ग्रोथ बिकमिंग स्पाइनलेस. कुछ दिन बाद देखती है कि एक छोटा सा प्लांट ग्रो हुआ है. वह बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर देखती है कि प्लांट जो होता है वह सूखने लगता है ना, पीला पड़ने लगता है, और इसको देखकर वो क्या हो जाती है, उदास हो जाती है. शी स्टार्टेड क्राइंग. नेहाज ओल्डर ब्रदर निक वॉज पजल्ड टू फाइंड नेहा क्राइंग. उसका जो रही है उसे क्या कहीं चोट लग गई है. वाई आर यू क्राइंग ही आस्क्ड. वह पूछता है तुम क्यों रो रही हो. नथिंग, आई एम जस्ट फीलिंग सैड. नेहा रिप्लाइड. नेहा कहती कि नहीं, मैं बस उदास हूँ. Nick patiently asked questions and slowly Neha told him the whole story. I have failed, she said. Nick उससे पूरी स्टोरी सुनता है और फिर उसे समझाता है कि प्लांट्स ऐसे ग्रो नहीं होता है ना. वह क्या कहता है, सिली गर्ल, हाउ कैन यू एक्सेप्ट अ प्लांट टू ग्रो इन द डार्क विदाउट सनलाइट. Nick said, smiling, keep them in the sunlight and notice the changes. वह कहता है, अरे पगली लड़की, प्लांट्स को उगने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है ना. हंसता है और उसे बोलता है कि तुम इस प्लांट्स को धूप में रखो और फिर इसमें जो चेंज हो रहे हैं इन्हें तुम नोटिस करो. शी पुट द प्लांट्स नियर हर बेडरूम विंडो. शी फाउंड हर प्लांट टर्निंग टूवर्ड द लाइट. इट लुक्ड ग्रीनर टू. शी बिकेम वेरी हैप्पी. आफ्टर 2-3 days शी नोटिस्ड दैट द प्लांट वॉज ग्रोइंग क्रुकडली, है ना. वह बेडरूम विंडो के पास रखती है प्लांट को और देखती है कि प्लांट जो है वो सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है और वह ग्रीन ग्रीन हो गया है. वह बहुत खुश हो जाती है. 2-3 हफ्ते बाद देखती है कि प्लांट जो है वह बहुत अच्छा ग्रीन हो गया है और उसमें बहुत सारी लीफ आ गई हैं. Neha took the plant to the roof and placed it in an area which received plenty of sunlight. She watered the plant regularly. After a few days, she noticed the plant becoming healthy with fresh green leaves. Soon, small flower buds appeared on her plant. नेहा प्लांट को छत पे रख देती है जहाँ पर बहुत सारा सनलाइट आता है. वह प्लांट में रेगुलरली पानी भी डालती है. कुछ दिन बाद वो नोटिस करती है कि प्लांट जो है वह हेल्दी हो गया है और उसमें ताज़ी ताज़ी हरी पत्तियाँ आ गई हैं और छोटी छोटी फूल के लिए कलियाँ भी आने लगी है. पर वो देखती है कि कुछ पत्तियों को किसी ने खा लिया है.
नेहा इमिजिएटली रैन टू निक, वह निक के पास दौड़ के जाती है। निक कैम एंड स्पॉटेड अ स्मॉल ग्रीन कैटरपिलर ईटिंग द फ्लावर बर्ड्स। निक आता है तो देखता है कि एक छोटी सी ग्रीन कैटरपिलर है जो फूलों की कलियों को खा रही है। निक केयरफुली पिक्ड अप द कैटरपिलर एंड प्लेस्ड इट ऑन अ लीफ ऑफ अ लश ग्रीन ट्री। निक धीरे से कैटरपिलर को उठाकर एक बड़े से ग्रीन ट्री पर रख देता है। नेहा's hard work was awarded in a few days. She could see the birds opening up into small blue and white flowers. The day of the exhibition was coming and her plant was ready. She was very happy. नेहा का हार्ड वर्क जो है अब इनाम पाने वाला है। कुछ ही दिनों में उसके पेड़ों पर फूल लग जाते हैं ब्लू और वाइट कलर के, और एग्जीबिशन का दिन भी आने वाला होता है। उसका प्लांट अब पूरी तरह रेडी है और वह बहुत खुश है। नेहा वॉज अनेबल टू स्लीप प्रॉपरली द नाइट बिफोर द एग्जीबिशन। एग्जीबिशन के एक दिन पहले नेहा ढंग से सो नहीं पाती है क्योंकि उसे पूरा ध्यान प्लांट का पर ही रहता है। शी वेंट टू द रूफ अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सॉ द प्लांट ब्लूमिंग इन ऑल इट्स ग्लोरी। अगले दिन जल्दी उठकर वह छत पर जाती है तो देखती है कि उसका प्लांट जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है क्योंकि उसके अंदर वाइट और ब्लू फ्लावर लग गए हैं। शी ड्रेस्ड एंड प्रिपेयर्ड हर सेल्फ फॉर द एग्जीबिशन। वह खुद को एग्जीबिशन के लिए तैयार कर लेती है। शी टुक द प्लांट टू द एग्जीबिशन एंड प्लेस्ड इट ऑन द पेडेस्टल। वह प्लांट को एग्जीबिशन में रखकर उसके पास ही खड़ी हो जाती है। पेडेस्टल मतलब किसी को सहारा देते हुए खड़े रहना। शी प्राउडली स्टूड नियर द पेडेस्टल एंड डिस्प्लेड इट बिफोर एवरीवन। वह उसके पास खड़ी होकर बड़े गर्व से जो भी आता है उसे वह बड़े अच्छे से प्लांट को डिस्प्ले करती है। पीपल एडमायर्ड एंड रिमार्क्ड एट द रेयर कलर्स ऑफ नेहास प्लांट। सभी लोगों का ध्यान उसके प्लांट पे जाता है और वह नेहा के प्लांट को कलरफुल देख के बहुत खुश होते हैं। इट वॉज जज्ड एज द बेस्ट प्लांट इन द एग्जीबिशन एंड शी रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज। उसका प्लांट जब जज होता है तो एग्जीबिशन में उसे फर्स्ट प्राइज़ मिलता है और इसे लेकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। ओके स्टूडेंट, हमारा लेसन ओवर होता है। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। गुड डे, बाय, थैंक यू।